आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चुनाव हो उसका हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएं। तो अभी विधान परिषद चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन उसके बाद से सिवान के लगभग 30 पंचायतों में पैक्स का चुनाव भी संपन्न कराया गया और उसके नतीजे भी आ चुके हैं। लेकिन अभी जो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है दरौली प्रखंड का जो सरना पंचायत है वो, क्योंकि यहाँ से एक नौजवान, एक युवा जो अभी 23 से 24 साल का उम्र है, लगातार दूसरी बार पैक्स का चुनाव जीत के एक नया इतिहास लिख चुके हैं। क्योंकि ये पंचायती राज चुनाव में दोबारा चुनाव जीतना बहुत ही टॉप होता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाता है। और उस कंडीशन में एक 24 साल का युवा लगातार दूसरी बार चुनाव जीतता है, यानी उसके साफ कर्मनिष्ठा और कर्तव्य को दर्शाता है। लेकिन इससे एक अलग बात यह है कि ये क्रिकेट के बहुत बड़ा शौकीन भी है और इनके द्वारा जीते गए करीब यहाँ पे सैकड़ों प्राइज, यहाँ पे पुरस्कार यहाँ पे एकत्रित किया गया है इनके गृह में, इनके रूम में। जैसा कि वीडियो में आप देख रही है, सारा इनके द्वारा जीता हुआ मेडल है, कप है, जो अलग अलग गाँवों में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपने नाम को और अपने पिताजी के नाम को रोशन किए हैं। और ये साफ दर्शाता है ये प्राइज के इसके पीछे कितना इनका संघर्ष और तपस्या छिपा हुआ है, तब जाके इतना प्राइज इकट्ठा हुआ है। जबकि आपको भी पता है किसी गेम में एक प्राइज को लेने के लिए कितना मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, और वैसे वैसे यहाँ पे सैकड़ों प्राइज पड़ा हुआ है इनके घर पे। और इतने कम उम्र में इतनी प्राइज जीतना कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है। और उसी पिच, जिस तरह से ये क्रिकेट के पिच पे बैटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से और उसी अंदाज में राजनीतिक पिच पे भी बैटिंग करते आ रहे हैं विगत 10 वर्षों से। और इस बार भी इनके विपक्ष में बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधि लोग थे, बड़े बड़े यहाँ पे प्रत्याशी लोग थे, लेकिन उन सारे किसी को हराते हुए फिर से यहाँ पर विजेता बने हैं पवन सिंह, जो अमन कुमार के नाम से ये चुनाव लड़े थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जीत का सिलसिला कब तक चलेगा और पंचायत के जनता के लिए क्या सोच रखते हैं और इनका टारगेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले अमन जी, जीत का बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप यहाँ पे तक आए हमारे पास, आपको भी बधाई हो। अमन जी, उम्र बहुत कम है, लेकिन देखा जाए तो अनुभव बहुत ज़्यादा है राजनीति का और क्रिकेट का, दोनों का। तो क्या लगता है दोनों में कुछ डिफरेंट है, उसको समझ पाए हैं आप? नहीं, हम बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहे, हमको आदत सा हो गया है और आगे चल के भी और काम करना है नया नया और लोगों का हेल्प करना है। ये पंचायत के लोगों को अब काफ़ी उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी है, क्योंकि लगातार दूसरी बार पैक्स का चुनाव जीते हैं और पैक्स के माध्यम से खाद, बीज, खरीद बिक्री, फसल बीमा, इस सारे किसानों के जो भी समस्या है उसको दूर करना है। और खुद आप एक किसान के पुत्र हैं, तो इन समस्या का समाधान हो पाएगा? हम लोग तो खाद बीज खरीदते हैं, खाद बीज लोग को देते हैं और धान भी खरीदते हैं। ये मतलब बहुत दिन से चलता आ रहा है, मेरे पापा जी मेन है, वो ये सब काम करते हैं। तो लेकिन जनता तो आपके चेहरे पे जाके वोट की है, पवन सिंह के नाम पे वोट की है जनता। तो क्या आप पवन सिंह जनता की उम्मीद और विश्वास को बनाए रख सकते हैं? हाँ, आगे भी हमको और सारे मतलब काम करने हैं, लोगों को मतलब लोग का हेल्प करना है और गरीब का मदद करना है। देखा जाता है कि युवा राजनीति से अपने आप को दूर रखता है, राजनीति में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोगों की मानसिकता हो चुकी है कि राजनीति अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन आप राजनीति में आके इस विचारधारा को ही बदल दिए हैं। अब संभव लग रहा है कि हाँ, युवा राजनीति में आ सकता है, राजनीति में वो भी कुछ कर सकता है। तो और भी जो युवा हैं आपकी उम्र के, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? यही कि लोगों का हेल्प करें बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ ये राजनीति के चुनाव लड़ने का सोच कहाँ से है? आप तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे बैटिंग भी करते थे आप अब पिच पे। धीरे धीरे हम गांव में रहने लगे, अब सोचे कि लोगों का मतलब मदद करना है, तो राजनीति में तो रहना जरूरी है। और देखा जाए चुनाव में बड़े बड़े चेहरे थे आपके खिलाफ में, चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने आपके पास राजनीति अनुभव बहुत कम था, लेकिन फिर भी चुनाव आप जीते। कैसे संभव हो पाया? हमको किसी और से मतलब नहीं था, हमको अपने आप पर मतलब भरोसा था। और गांव लोग के लोग बोले कि नहीं लड़िए, और पिछली बार भी बोले थे लड़ने के लिए, तो हम लोग लड़े और फिर जीत गए। तो लगातार दूसरी बार जनता आपको पैक्स अध्यक्ष चुनी है, तो क्या लग रहा है कि ये किसी बड़े पद की और अगली बार चुनाव में जा सकते हैं, या फिर पैक्स का चुनाव आगे भी लड़ना है? नहीं, और मतलब लोग चाहेंगे वैसे हम लोग करेंगे, लोग के ऊपर ही ना, वहीं वोट करेंगे तो हम जीतेंगे। क्योंकि देखा जाए तो आपके पंचायत में अभी हाल ही में पंचायती राज चुनाव संपन्न हुआ है, मुखिया का चुनाव बीता हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो क्षमता है, वो संघर्ष करने की योग्यता भी है, आप वहाँ तक जा भी सकते हैं। तो क्या आपसे उम्मीद रखा जाए कि आगामी जब चुनाव होंगे पंचायत के, तो उसमें किसी दूसरे पद पे पवन कुमार दिखाई देंगे? ट्राई करेंगे हम लोग। बात करते हैं जो इन्हीं के चेहरे पे चुनाव ये हो भी रहा था, अगल बगल पंचायत के जो भी लोग हैं इन्हीं के नामों से पूर्व परिचित है, पैक्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये सबसे पहले नेताजी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत दूर से आए हैं आप हमारे यहाँ इस धूप में, इसके लिए आपका स्वागत है।
नेताजी, देखा जाता है कि पिता के विरासत संभालने के योग्य बेटे हो जाते हैं तो सौंप दिया जाता है, तो क्या माना जाए कि आप भी अपने बेटे को अपना विरासत सौंप चुके हैं? हाँ, लड़का उस योग्य हो गया है तो हम दे दिए हैं कि आप अपना चलाइए। लड़का आपके क्रिकेट के पिच पे बड़े बड़े पारियां खेल चुका है, बड़े बड़े छक्के लगा चुका है, विपक्षी टीमों को हरा भी चुका है। तो क्या लग रहा है, राजनीति पिच पे बैटिंग करने का समय आ चुका है? यहाँ भी देखा जैसे चुनाव में बड़े बड़े चेहरे थे, उनको हराते हुए चुनाव जीते हैं, तो क्या लगेगा, अच्छी पारी की शुरुआत हो चुकी है राजनीति में? हमारे यहाँ इस चुनाव में राजद माले कुल सब समीकरण चला है हराने के लिए, लेकिन हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनका काम करते हैं और भरोसा है जनता का हम लोग के ऊपर, इसलिए इतना भारी बहुमत से हम लोग को विजय प्राप्त हुआ है। अब तो खुद किसान है और किसान की जो भी समस्याएं हैं उससे आप पूर्व परिचित हैं। हाँ। हालांकि 5 साल तक आपके पुत्र ही पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों को लेकर। क्या लग रहा है, इस कार्यकाल में दूर होगा समस्या? हाँ, अगले इस समय आने वाले समय में जो भी परेशानी होगी, समस्या है, हम लोग दूर करेंगे। और इसके पहले भी कहीं खाद बीज नहीं मिलता था, यूरिया का किल्लत था, मारा मारी हो रहा था रोड पे, लेकिन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। सबको यूरिया, बगल के पंचायत को भी हम दिए हैं और यहाँ कोई परेशानी नहीं है यूरिया दाई का। आपका पुत्र का सपना है, क्रिकेट में तो पक्का खिलाड़ी बन चुके हैं, अब राजनीति का पक्का खिलाड़ी इनको बनना है, तो क्या लग रहा है, पिता का सहयोग मिल पाएगा हर चुनाव में? हाँ हाँ, हर चुनाव में हम इनके साथ हैं। हम चाहते हैं, किसी भी पिता का वो अरमान होता है कि हमारा पुत्र आगे बढ़े, आप हो या हम हो, इसका जो आगे बढ़ेंगे हम इसमें सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत अपना परिचय दे दीजिए। नेताजी, देखा जाए तो जीत बहुत बड़ा हुआ है और लगातार दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति गलियारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके पुत्र अमन कुमार कहीं कोऑपरेटिव का भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या कितनी इसमें सच्चाई है? अब देखिए, आगे समय जैसा होगा हम लोग चुनाव के लिए तैयारी करेंगे, कोऑपरेटिव जिला अध्यक्ष के लिए। यानी लड़ना है चुनाव? हाँ, लड़ने का विचार हो रहा है। जो भी कयास लगाए जा रहे थे वो 100% सही है यहाँ पे? सही है, सब सही है।